morning all of you. Welcome to back my YouTube channel JK Education. Myself जशन कुमार महेश्वरी. अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के. एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग और एक होता है हमारा वीक. और ये जो स्ट्रॉन्ग होता है ये कितने टाइप में था, एक था हमारा आयनिक, एक था हमारा कोवेलेंट, एक था हमारा कोऑर्डिनेट और लास्ट था हमारा मेटेलिक. और वीक जो है वो था हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और हमारा था वान डेर वाल फोर्स. ठीक है, तो ये तो आयनिक है, यानी कि आयंस के बीच में कोई दिक्कत नहीं है. कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि अब तक के जो हमने बॉन्ड पढ़े वो क्या थे, हमारे कोवेलेंट. नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे हम डिस्कस करेंगे. मेटेलिक बॉन्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है. हाइड्रोजन बॉन्ड को हम यहीं डिस्कस करेंगे. और वान डेर वाल जो फोर्स है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के मैटर और उनके अंदर लगने वाले वान डेर वाल फोर्स को डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत हम करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का, यानी कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैं अगर बोलूं बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ओनली वन एटम, या मैं बोलूं मॉलिक्यूल हो सकता है. कहने का मतलब सर, अब तक जो हमने जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा था उसके अंदर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट था. लेकिन जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा उसके अंदर किसी के 3 होगा. ठीक है, यानी कि कोई एक जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस एरो से, यानी कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके लिए कंडीशंस क्या होती है वो देख लो. कंडीशंस के अंदर जो फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करने वाला एटम होगा मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट को वो क्या कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो. यूं नहीं कि खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो किसी और को दे रहा हो. सेकंड है हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एटम है उसके अंदर डेफिशिएंसीज ऑफ 1 लोन पेयर. एक लोन पेयर की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तब जाके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, तो मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड मिनिमम 1 लोन पेयर, मिनिमम 1 लोन पेयर. कैसे, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं NH3 और BF3 में, तो ये है मेरा नाइट्रोजन.
अब नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 1 2 3 एंड 4 H H और H। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करो। नाइट्रोजन के पास 1 2 एंड 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है सर। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ उसके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 LP, तो सर मिनिमम 1 LP भी है। अब ये है हमारा BF3, B F F और F। ये है हमारा बोरोन। बोरोन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 3 में से 3 के 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट है ही है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, और साथ में इसको लोन पेयर भी चाहिए एक तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ चले जाते हैं। तो एक प्रकार से मैं बोलूं NH3 और BF3, तो ये जो बॉन्ड होता है ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन बाय मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के थ्रू होते हैं। अब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कौन होता है, FON, फोन एक तरीके से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, अटैच टू या मैं बोलूं रिएक्ट टू हाइड्रोजन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी ज्यादा है तो ये क्या करते हैं, मेक बॉन्ड पार्शियल पोलराइज, which make partial positive on hydrogen एटम। यानी कि हाइड्रोजन जो एटम है उसको क्या कर देते हैं, पार्शियली पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है ये मोर EN के साथ एक तरीके से मैं बोलूं रिएक्ट होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अगर मैं उसकी बात करूं वो कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट बॉन्ड होता है। ठीक है, एक तरीके से मैं बोलूं ये बॉन्ड कैसा होता है, इनकम्प्लीट बॉन्ड होता है। कहने का मतलब कि इसके अंदर कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए या मैं बोलूं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच, यानी कि मैं बोलूं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अटैच होता है, और एक होता है वो पार्शियली या मैं लूं डॉट लाइन के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होता है।
यानी कि एक ही बॉन्ड में अगर मैं बोलूं तो ये टाइप का क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके, मैक्सिमम तो मैंने यही बता दिया है, फिर मैं आपको बता देता हूं कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर ये होता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिएक्ट या मैं बोलूं अटैच, ठीक है। सेकंड जो होता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करना, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉट कंप्लीट बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। फोर्थ है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें नहीं होता। तो ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके टाइप क्या है वो देख लो। टाइप के अंदर ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है इसका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन 2 different molecules which have same and different compounds, यानी कि कंपाउंड्स के अंदर उसका सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल उनसे मिलकर के बनने वाला क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन डिफरेंट यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं इसका सबसे फर्स्ट फेमस एग्जांपल लूं HF, ठीक है, फिर H2O, फिर H या मैं बोलूं ROH एल्कोहल। कैसे होता है देखो, HF जो है ये है मेरा H और ये मेरा F। अब ये जो F है ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ये देखो HF का एक मॉलिक्यूल, HF का दूसरा मॉलिक्यूल, यानी कि अगर मैं बोलूं सेम मॉलिक्यूल है तब तो सेम हो जाएगा और डिफरेंट है तो डिफरेंट। लेकिन जो मॉलिक्यूल जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल से। ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड, देन थर्ड। लेकिन ये सेम कंपाउंड है, कंपाउंड कैसा है, ये सेम है, इसीलिए इसके अंदर 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, होमो इंटरन्यूक्लियर एंड हेटेरो। तो ये हमारा कैसा बॉन्ड हो जाएगा, होमो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम वे के अंदर H2O है तो ये मेरा HOH, 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 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ROH है तो ये मेरा ROH, HOR, तो ये भी ऐसे ही बनता रहेगा। तो ये सारे कैसे हैं अभी हमारे होमो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अगर मैं इसमें बात करूं हमारा हेटेरो टाइप का बॉन्ड कैसे बनेगा, हेटेरो इंटरन्यूक्लियर। हेटेरो इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड के अंदर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो डिफरेंट है ही, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एंड डिफरेंट कंपाउंड भी कैसा होगा, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं H2O एंड ROH, तो ये है मेरा HOH और ये मेरा HOR।
तो ये जो बॉन्ड होगा मेरा कौन सा होगा, हेटेरो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप का है, होमो और हेटेरो। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रान्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन जो होगा, या मैं बोलूं हाइड्रोजन अटैच टू मोर, या मैं बोलूं 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन सेम मॉलिक्यूल। इसके अंदर हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फॉर्मेशन होगा। इसका फेमस एग्जांपल अगर मैं लूं, ओ नाइट्रो फिनोल, तो ये है मेरा ऑर्थो पर क्या होना चाहिए, नाइट्रो, और क्या होना चाहिए, फिनोल। तो ये जो बॉन्ड होगा ये हमारा कैसा होगा, ओ नाइट्रो फिनोल है, और ये जो बॉन्ड होगा कैसा हो जाएगा, इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं, हमारा क्या हो जाएगा, ओ हाइड्रोक्सी, या मैं बोलूं ओ नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं अपन, ओ नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये है हमारा O पर नाइट्रो और बेंजोइक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड O और H। तो ये हमारा बॉन्ड कैसा हो जाएगा, इंट्रा न्यूक्लियर या इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के डिफरेंट टाइप के 2 बॉन्ड। फिर बचता है हमारा वान डेर वाल्स फोर्स, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मैटर पढ़ेंगे, मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप के उनके मॉडल वगैरह, और मैटर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, वो होगा उसके अंदर। तो आज के लिए यहीं तक, और इस चैप्टर में अब बाकी बचता है हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।